डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम अपने फर्स्ट पेपर के अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जिनको हिंदी में मुख्य आधारभूत समस्याएं भी कहते हैं या मुख्य केंद्रीय समस्याएं भी कहते हैं, या यूँ कहें कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। जैसा मैंने कल भी चर्चा करी थी कि आर्थिक समस्याएं अर्थशास्त्र का एक अभिन्न अंग हैं, और ये आर्थिक समस्याएं कुछ कई कारणों की वजह से पैदा होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से दो कारण हमने कर लिए थे: साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की अनंतता, असीमितता, जिसके कारण ये समस्याएं पैदा होती हैं। यहाँ बात करेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं एवं चुनाव की समस्या। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बाजारवादी अर्थव्यवस्था हो, या चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी अर्थव्यवस्थाओं को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एवरी इकोनॉमी हैज़ टू फेस ऑल दीज थ्री टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। और पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी अर्थव्यवस्था में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन की क्या प्रक्रिया हो, क्या तकनीकी हो। और तीसरी है फॉर होम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। इन तीनों समस्याओं पर हम सिलसिलेवार प्रकाश डालेंगे। तो पहली समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस। एवरी इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, किस तरह की वस्तुओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था में किया जाए। तो इस समस्या के दो पहलू हैं कि एक पहला तो ये है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और उनका कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ये पहली इस समस्या के दो पहलू हैं, और इन दो पहलुओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को तय करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुएं अधिक पैदा की जानी चाहिए, उनका उत्पादन अधिक होना चाहिए, या उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अधिक होना चाहिए। इन दोनों के बीच अर्थव्यवस्था को चुनाव करना पड़ता है कि पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं में से किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और उनका कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो ये, जैसे मैंने पहले कहा, कि हर अर्थव्यवस्था को अपने अपने प्रकृति, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने स्वरूप के अनुसार तय करना होता है। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन वर्तमान पीढ़ी के जीवन यापन के स्तर में वृद्धि के लिए अनिवार्य है। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन भावी विकास के लिए अनिवार्य है। अब यह अर्थव्यवस्था को तय करना है कि उसे पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक करना है या उपभोक्ता वस्तुओं का, क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर के लिए ज़रूरी है, और वहीं पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर ले जाने के लिए अनिवार्य है। अब ये अर्थव्यवस्थाएं कैसे तय करेंगी, ये हम आगे बात करेंगे। दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में ये देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध तकनीक है, उस तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसके बीच कैसे चुनाव किया जाए और कितनी मात्रा में उसका उपयोग किया जाए। इसका अभिप्राय यह है उत्पादन की तकनीकी से है। दो तरह की तकनीकी होती है, एक श्रम प्रधान तकनीकी, जहाँ श्रम का आधिक्य हो, जैसा कि भारत में है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़ी संख्या है यहाँ लोगों की, इसलिए श्रम की भी आधिक्य है। श्रम का आधिक्य होने के कारण हमें यहाँ तय करना होता है कि हम श्रम आधिक्य तकनीकी का उपयोग करें अथवा
पूंजी प्रधान, दूसरा तकनीकी है पूंजी प्रधान तकनीक, यानी जिसमें मशीनों का उपयोग हाथों की बजाय, मैनुअल लेबर की बजाय मशीनों का उपयोग अधिक हो। उत्पादन कैसे किया जाए, इसके लिए ये दो तकनीकी उपलब्ध है, पूंजी प्रधान और श्रम प्रधान। अब ये हर अर्थव्यवस्था को तय करना होगा कि उसके यहाँ कौन से तकनीकी की प्रधानता है, तकनीकी श्रम के रूप में अधिक उपलब्ध है या पूंजी के रूप में अधिक उपलब्ध है। जैसा मैंने अभी चर्चा करी कि भारत जैसे देश की बात हम जब करेंगे तो हम यहाँ, चूँकि हमारे यहाँ श्रम आधिक्य है, इसलिए हम श्रम प्रधान तकनीकी पर अधिक बल देते हैं ताकि बेरोजगारी की स्थिति ना बने। श्रम प्रधान तकनीकी रोजगार को प्रोत्साहित करती है और पूंजी प्रधान तकनीकी कुशलता को प्रोत्साहित करती है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन देशों, जिन अर्थव्यवस्थाओं में श्रम प्रधान तकनीकी काम में ली जाती है वहाँ रोजगार का अधिक सृजन होता है, सभी साधनों को रोजगार मिलता है, बेरोजगार कोई नहीं होता है। जबकि पूंजी प्रधान तकनीकी जिन अर्थव्यवस्थाओं में काम में ली जाती है वहाँ तकनीकी कुशलता, टेक्निकल स्किल का उपयोग होता है। अब यदि कहीं श्रम प्रधान तकनीकी को अपनाया जाता है तो वहाँ बेरोजगारी की समस्या नहीं मिलती, उसका समाधान होता है, परंतु उसके उत्पादन क्षमता में कमी हो सकती है। उत्पादन क्षमता में कमी के कारण घरेलू उत्पादन में भी कमी होगी। ये इन दोनों तकनीकी के बीच, यानी श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान के बीच चुनाव के बाद की समस्या है। यदि श्रम प्रधान तकनीकी का उपयोग होता है तो निश्चित रूप से साधनों को रोजगार मिलता है, बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलती है, लेकिन उत्पादन अपेक्षाकृत कम हो सकता है। ये एक फैक्टर है। इसके बाद तीसरा है प्रोडक्शन फॉर होम और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। चूँकि पहले भी बात हो चुकी है कि हर अर्थव्यवस्था में संसाधनों की मात्रा है वो सीमित होती है और सीमित साधनों के चलते अर्थव्यवस्था को अपने सभी लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की असीमितता के बीच जो द्वंद्व है उस का समाधान सभी अर्थव्यवस्थाओं को करना होता है। सीमित साधनों के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था अपने सभी वर्गों, चाहे धनी वर्ग हो या निर्धन वर्ग हो, के लिए उत्पादन नहीं कर सकता, सभी वर्गों के लिए उत्पादन नहीं हो सकता है। इस बीच यदि वह निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन करता है तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा, इससे असमानता में कमी आएगी, परंतु इससे उत्पादकता के लाभों में कमी होगी। यदि अर्थव्यवस्था निर्धन वर्गों के लिए उत्पादन पर बल देती है तो निश्चित रूप से उत्पादन के लाभों में तो कमी आएगी, लेकिन उससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, असमानताओं में कमी आएगी और देश में एक तरह से आर्थिक समानता और आर्थिक खुशहाली संभव हो पाएगी। इसके बाद आता है कि यदि वह निर्धन वर्ग के बजाय धनी वर्ग के लिए करता है तो उस स्थिति में एक सीमित वर्ग के लिए ही साधनों का उपयोग सुनिश्चित हो पाता है, जिससे निर्धन वर्ग की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं और देश में और अधिक आर्थिक असमानताएं और विषमताएं बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से ये समस्याएं तीन जो प्रमुख हैं उन समस्याओं को लेकर के और अर्थव्यवस्थाएं अपने अपने तरीके अपनाती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अलावा दो समस्याएं और हैं, तीन समस्याएं और हैं, जिनमें साधनों के अल्प प्रयोग की समस्या है और दूसरा साधनों की संसाधनों का समान वितरण की समस्या है और उसके साथ साथ ये भी होता है कि इन संसाधनों के वितरण से कितनी देश में असमानताओं को बढ़ावा मिलता है, तो उस पर भी वो ये भी एक तरह से
किसी अर्थव्यवस्था को देखना होता है कि आर्थिक असमानताएं ना बढ़ें। इस तरह से ये तीन जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका समाधान विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं कैसे करेंगी, इस पर हम बात करेंगे। जिसमें पहला है बाजार अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका समाधान कैसे करेगी, इस पर हम आज बात करेंगे। इसके बाद यानी बाजार अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था से है। उसका मतलब है उत्पादन क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें। ये जब तीनों समस्याएं किसी बाजारवादी अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न होती हैं तो वह अर्थव्यवस्था अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है और देश में मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाजारवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र स्वभाव की अर्थव्यवस्था होती है। यहाँ ये तीनों केंद्रीय समस्याएं जब अर्थव्यवस्था के समक्ष आती हैं तो उन्हें बाजार के ऊपर छोड़ दिया जाता है। बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें सरकार दखल नहीं करती है। जैसे पहला है कि क्या उत्पादन किया जाए। उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन करेगा जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त होता हो। बाजारवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होगा जिन वस्तुओं के उत्पादन में अर्थव्यवस्था या उत्पादकों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। कैसे उत्पादन किया जाए, इसके लिए यह अर्थव्यवस्था उस तकनीकी का उपयोग करती है जिसमें कुशलता अधिकतम होती है और लागत न्यूनतम आती है। अधिकतम कुशलता के साथ उत्पादन हो, नई नई तकनीकी काम में ली जाए ताकि लागत कम से कम आए और मुनाफा बढ़े। और तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए, उत्पादन सदैव उस तकनीकी उत्पादन उसके लिए उस वर्ग के लिए किया जाता है जो इसकी कीमत देने में सक्षम होता है। बाजारवादी अर्थव्यवस्था में उन वर्गों के लिए ही उत्पादन होता है जिन वर्गों की अफोर्डेबिलिटी होती है, जिन वर्गों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है, जो अधिक कीमत देने को भी तैयार होते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता है। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे कि किस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था और दूसरी अर्थव्यवस्थाएं इन समस्याओं का समाधान करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।